हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिद्धू मूसेवाला का एक और अंडररेटेड गाना हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। दोस्तों ये गाना मैंने जब सुना और इसके लिरिक्स को अच्छी तरह से समझा, भाई क्या गाना लिखा है यार, हेटर्स को क्या जवाब दिया है और कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आप अपने हेटर्स को भी सुना सकते, क्योंकि हर बंदे को प्यार करने वाले भी बहुत होते हैं और नफरत करने वाले भी बहुत होते हैं। जैसे कि सिद्धू भाई कहते हैं कि अगर बीट नहीं हो रहा तो बदनाम करो। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की बात है। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, जो टैलेंट में बीट नहीं कर सकते, कम्पीट नहीं कर सकते, वो बदनाम करने लग जाते हैं, पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं, आइडेंटिटी पे आ जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम सिद्धू मूसेवाला का रोटी सॉन्ग हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों गाने की स्टार्टिंग में सिद्धू भाई कहते हैं साला दिमाग खराब होया पिया, मतलब दिमाग खराब हुआ पड़ा है। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाला भाई कहते हैं हो कुछ कता मेरे शरीक मिठिए, कुछ मेरे मुंहों बोले हुए यार ने, 10-12 पेजां दे या एडमिन नी, 2-3 सरी दे पत्रकार नी। मतलब जो उनके खिलाफ बोल रहे थे उनमें से उनके शरीक मतलब होता है एक ही खानदान के कुछ लोग। हो कुछ कता मेरे या शरीक मिठिए, कुछ तो मेरे शरीक हैं, कुछ मेरे मुंह बोले हुए यार ने और कुछ मेरे मुंह बोले दोस्त हैं। 10-12 पेजां दे या एडमिन नी, 10-12 लोग उनमें से वो हैं जो पेजेस के एडमिन हैं। 2-3 सरी दे या पत्रकार ने, 2-3 वो लोग हैं जो सरी शहर के पत्रकार हैं। मेरे उत्ते 24 घंटे अख रख दे, नीयत रहंदी सालियां दी खोटी चलदी। मेरे ऊपर 24 घंटे आंख रखते हैं और उनकी नीयत भी खोटी है, खोटी मतलब के खराब है। बल्लिए जहान उत्ते बड़े लोकां दी, साडी बदनामी सिरों रोटी चलदी। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है। आज भी उनके जाने के बाद भी कितने सारे यूट्यूबर्स और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी सिद्धू मूसेवाले को गालियां देकर और उसे बदनाम करके ही चलती है। सिद्धू भाई जब जिंदा थे तब भी उन पे तरह तरह के एलिगेशंस लगते रहते थे और उनके जाने के बाद तो लोगों ने हद ही पार कर दी। ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए जिनका कोई सिर पैर नहीं है। वो बहुत सारे पत्रकार, मीडिया चैनल्स, यूट्यूबर्स जिनके बिल्कुल डेड हो चुके थे चैनल्स वगैरह, जिनको कोई नहीं पूछता था। सिद्धू मूसेवाला भाई के जाने के बाद उनके चैनल एकदम से बूम कर गए, एकदम से वो चैनल चलने लगे। दोस्तों कुछ लोगों को तो मैंने खुद देखा है जिनके चैनल किसी और ही कैटेगरी के थे। कोई खाना बनाना सिखाता है, कोई व्लॉगर है, कोई खेती बाड़ी के बारे में बता रहा है, कोई रोस्ट कर रहा है, कोई नुस्खे बता रहा है। ऐसे चैनल्स भी सिद्धू मूसेवाला भाई की न्यूज कवर करके हिट हो गए और उनकी रोजी रोटी चलने लगी थी। और यहाँ तक कि कुछ लोगों का किसी ने भी नाम तक नहीं सुना था। सिद्धू मूसेवाला की डेथ के बाद ही वो नाम चर्चा में आए, मीडिया में आए। सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद आज भी बहुत सारे चैनल्स उनके बारे में बोल के, चाहे अच्छा बोल रहे हों या बुरा बोल रहे हों, उनके बारे में बोल के ही रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन में सिद्धू भाई कहते हैं भाई बदनामी नाल असी सिर्फ बदनाम हो सकते हैं, ना काम नहीं हो सकते। सिद्धू भाई कहते हैं तुम बदनाम करो, हम सिर्फ बदनाम होंगे, लेकिन तुम हमें नाकाम नहीं कर सकते, हम नाकाम नहीं हो सकते। बदनामी करने से सिर्फ हम बदनाम ही होंगे, नाकाम नहीं। मैं पिट्ठा उत्ते बोलण लई बंदे रखे ने जो नेगेटिव रहंदे मशहूरी कर दे, भावें मैं उन्हां नूं तनख्वाह दिंदा ना तां भी ने ड्यूटी साले पूरी कर दे। दोस्तों इस लाइन में सिद्धू भाई ने सरकाज़म किया है कि मैंने अपनी पीठ पीछे बोलने के लिए बंदे रखे हुए हैं जो नेगेटिव मशहूरी करते रहते हैं, जो नेगेटिविटी मेरे बारे में फैलाते रहते हैं। हालांकि मैं उनको कोई तनख्वाह नहीं देता, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी अपनी बिल्कुल पूरी तरह से करते हैं। दोस्तों हर बंदे के हेटर्स होते हैं, नफरत करने वाले होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। वो आपको बदनाम करने के लिए अपनी ड्यूटी पूरी तरह से करते रहते हैं और वो भी फ्री में। तो वही सिद्धू भाई ने कहा कि मेरी मशहूरी फ्री में करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं मेरे बारे में, मैं उनको कोई तनख्वाह नहीं देता, लेकिन वो पूरी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं। दोस्तों डेली लाइफ के बारे में ही उनके ज्यादातर गाने होते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। सिद्धू तेरा दबे ना हालातां कोलों नहीं, कालमिया रहंदी ओदी झोटी जलदी। सिद्धू जो है हालातों से दबने वाला नहीं है और उसकी कलम जोर से चलती रहती है। बल्लिए जहान उत्ते बड़े लोकां दी, साडी बदनामी सिरों रोटी चलदी। सिद्धू भाई कहते हैं कि इस दुनिया में बड़े लोगों की रोजी रोटी मेरी बदनामी करने से ही चलती है। दोस्तों नेक्स्ट वर्स तो बिल्कुल ही आग है। क्या लिखा है भाई ने, साडे नाल खह के कई वैरी चल गए, साडे नाल बह के कई नारां चलियां, साडे बारे बोल कई गीत चल गए, कई साडे बारे लिख अखबारां चलियां। सिद्धू भाई कहते हैं कि मेरे से दुश्मनी करके ही कई वैरी चल पड़े हैं, उनका धंधा पानी चल पड़ा था। सिद्धू भाई की जिससे दुश्मनी होती थी उसकी भी चांदी हो जाती थी, वो भी न्यूज में आ जाता था, जिसको पहले कोई नहीं पूछता था वो भी मीडिया में स्टार बन जाता था। तो ये लाइन तो बिल्कुल सच्ची है कि उससे दुश्मनी करके कई उसके बैरी भी चल पड़े थे, उनकी भी निकल पड़ी थी। साडे नाल बह के कई नारां चलियां, जो सिद्धू मूसेवाला भाई के साथ लड़कियां बैठती थी या उनके साथ काम करती थी वो भी मशहूर हो गई थी।
उनका भी करियर एकदम से स्पीड पकड़ गया था। साडे बारे बोल कई गीत चल गए। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने सिद्धू मूसेवाला पे ही गीत लिखे थे और सिद्धू भाई के बारे में अच्छा या बुरा बोल के उनके गीत भी चल गए थे, उनको भी लोग सुनने लग गए थे। कई साडे बारे लेख अखबार चली हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर थे जो सिद्धू भाई के बारे में लिखकर फिर से चलने लगे थे। बिजनेसमैन नहीं, मैं बिजनेसमैन। वो कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन कई लोगों के लिए बिजनेस हूँ। बहुत सारे लोगों को धंधा बिजनेस वही देते थे जिनके बारे में वो बोल देते थे, उनकी चांदी हो जाती थी। जो उनसे दुश्मनी करता था वो मशहूर हो जाता था, जो उनके साथ काम करते थे उनका करियर टॉप पे पहुंच जाता था। ये चारों लाइनें बिल्कुल सच हैं। थोड़ी नहीं हो इत्थे मेरी बहुत ही जल्दी, यहाँ पे मेरी कम नहीं बहुत ज्यादा चलती थी। बल्लिए जहान उत्ते बड़े लोगों दी, साडी बदनामी सिरों रोटी चलदी। फिर से वही लाइन है कि मेरी बदनामी करके ही बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। बिल्कुल लास्ट वाली वर्स में सिद्धू भाई बोलते हैं, साडियां लत्तां खिंचन वाले एक क्यों नहीं याद रखते कि साडी उंगल उस रब ने फड़ी हुई है। सिद्धू भाई कहते हैं कि हमें नीचे खींचने वाले लोगों को ये याद क्यों नहीं रहता, वो ये याद क्यों नहीं रखते कि हमारी उंगली उस भगवान ने पकड़ी हुई है, उस रब ने पकड़ी हुई है। थोड़ियां लत्तां खिंचन नाल कुछ नहीं होना। दोस्तों लत्तां खिंचन मतलब होता है किसी को नीचे खींचना, नीचे गिराना। वो कहते हैं कि लत्तां खिंचन नाल कुछ नहीं होना, तुम्हारा टांगे खींचने से कुछ नहीं होगा। जना खाना इत्थे साडी अटेंशन चाहता है। हर कोई सिद्धू मूसेवाला भाई के बारे में अच्छा या बुरा बोलकर उसकी अटेंशन पाना चाहता था, ताकि सिद्धू भाई कुछ भी उसके बारे में बोले और उसका करियर टॉप पे पहुंच जाए, उसकी चांदी हो जाए, उसका चैनल, पेज, न्यूज कुछ भी है वो चल पड़े। दोस्तों इसके लिए बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था, बहुत सारे लोगों ने सिद्धू भाई को बुरा भी बोला था, बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी बोला था, बहुत सारे लोगों ने धरने भी लगाए थे, प्रोटेस्ट भी किए थे, ताकि सिद्धू भाई उनके बारे में कुछ भी बोले और वो मशहूर हो जाएं। इसी के बारे में सिद्धू भाई ने लिखा है, साली दुनियादारी दे रंग देख के हासा आउंदा। सिद्धू भाई कहते हैं कि दुनियादारी के रंग देख के मुझे हंसी आती है। साला चल की रहा थे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो दोस्तों इस कमाल के लेकिन अंडररेटेड गाने की ट्रांसलेशन हिंदी में सुन के आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे तो यही गाना सुन के मजा आ गया था। दोस्तों हालांकि इस गाने का म्यूजिक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस गाने को लिखा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही डीप सॉन्ग है और ये हर किसी पे फिट बैठता है, क्योंकि हर किसी बंदे को चाहने वाले भी होते हैं और नफरत करने वाले तो उससे भी ज्यादा होते हैं। तो ये गाना हर उस हेटर को जवाब है, और ये जवाब है उन लोगों को जो सिद्धू मूसेवाला भाई के जाने के बाद उन पे तरह तरह के एलिगेशन लगाते हैं कि ये तो कि सिद्धू ये सिद्धू वो। ये उन सभी चीजों का एक रिप्लाई है और बहुत ही तगड़ा रिप्लाई है, क्योंकि वो भी अटेंशन ही पाना चाहते हैं सिद्धू भाई के बारे में बोलकर। तो ये गाना बिल्कुल सच है। सिद्धू भाई ने जो लिखा है कि उनके जाने के बाद भी लोग उनके बारे में बोलकर पैसा कमा रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।